सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो टुडे विल डिस्कस विद अ सेकंड टॉपिक ऑफ मेंडेलियन क्रॉस, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड टाइप ऑफ क्रॉस, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या रहेगा? अगेन इट्स अ जेनेटिक क्रॉस। अंडरस्टूड? ये भी क्या है, जेनेटिक क्रॉस है बिटवीन टू डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स। दो अलग अलग प्लांट्स हम लोग लेने वाले हैं, पी प्लांट लेंगे, मतलब दो अलग अलग पेरेंट्स लेने वाले। बट अगेन दोस पेरेंट्स विल बी व्हाट, होमोजाइगस। क्या रहेगा वो? होमोजाइगस ही रहेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हम लोग ने क्या लिया था, दो पेरेंट्स लिए थे, दोनों होमोजाइगस थे। तो यहां पे भी हम लोग क्या लेंगे, दोनों पेरेंट्स लेंगे और दोनों के दोनों क्या रहेंगे, होमोजाइगस रहेंगे। बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग ने एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया था, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या लेना है, दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लेने हैं। इन शॉर्ट दो कैरेक्टर्स कंसीडर करना है। कितने कैरेक्टर्स लेने हैं? दो कैरेक्टर्स। सपोज मैंने यहां पे कौन से दो कैरेक्टर्स लिए हैं, एक तो स्टेम का हाइट ले लिया है और एक क्या ले लिया है, सीड शेप ले लिया है। तो ऐसे दो अलग अलग कैरेक्टर्स ले लो इन, या फिर ऐसा बोलूं, दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लेना है। क्या लेना है? दो जोड़ी ट्रेट्स, एक जोड़ी ट्रेट दूसरा जोड़ी ट्रेट। मोनोहाइब्रिड में जबकि हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हम लोग एक एक कैरेक्टर ले रहे थे और उसका एक जोड़ी ट्रेट्स कंसिडर कर रहे थे। यहां पे हमको दो जोड़ी ट्रेट्स लेने। ठीक है, सो इट्स अ क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ताकि हमको नेक्स्ट जनरेशन मिल सके। समझा? और वो नेक्स्ट जनरेशन में किस पैटर्न का इनहेरिटेंस देखेगा वो हमको समझना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहां पे हमने क्या लिया, कैरेक्टर्स कौन कौन से लिया? अगेन हाइट और क्या लिया है, सीड शेप। हाइट के दो ट्रेट्स क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ। इसके भी दो ट्रेट्स है, राउंड एंड व्रिंकल्ड। समझा? उसमें से भी टॉल और ये राउंड क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है। वही अगर हम ड्वार्फ और व्रिंकल्ड बोलेंगे तो वो क्या है, रेसेसिव है। और इन ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाले अलील्स भी मैंने यहां पे लिख के रखे हैं। टॉल को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल टी अलील, डोमिनेंट अलील। ड्वार्फ को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल टी, रेसेसिव अलील। वैसे राउंड डोमिनेंट है तो उसको डोमिनेंट अलील कैपिटल आर, व्रिंकल्ड है वो रेसेसिव है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्मॉल आर, रेसेसिव अलील। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल क्रॉस। ठीक है, कैसे लिखने का क्रॉस? जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पैटर्न देखा था, सेम उसी पैटर्न में रिप्रेजेंट करो, सो दैट वो रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखता है। अंडरस्टूड? कैसे लिखेंगे? अगेन यहां पे हम क्या लिखेंगे, पी जनरेशन। क्या लिखेंगे? पी जनरेशन। पेन थोड़ा चेंज कर देते। सो पी जनरेशन, पी जनरेशन मतलब पैरेंटल जनरेशन। तो पेरेंट्स लिख दो यहां पे, फीमेल पेरेंट क्रॉस विथ मेल पेरेंट। फिर उसका क्या लिखना है, ट्रेट्स लिखना है। समझा? क्योंकि हमको दो जोड़ी ट्रेट्स कंसीडर करना है ना, तो उनके ट्रेट्स लिखते जाओ, मतलब फिनोटाइप से रिप्रेजेंट करो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सपोज मैंने फीमेल पेरेंट ले लिया, टॉल ले लिया, इसमें से एक ट्रेट लेना है, इसमें से एक ट्रेट लेना है, क्योंकि वो डायहाइब्रिड क्रॉस है। दोनों कैरेक्टर्स में से एक एक ट्रेट लेना है। तो सपोज फीमेल पेरेंट मैंने लिया टॉल एंड राउंड। क्या ले लिया? टॉल राउंड। समझा? दोनों में से एक एक ट्रेट लेना है। वाई? डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वैसे वो क्या रहेगा, दूसरा जोड़ी ले लो, ड्वार्फ व्रिंकल्ड। तो यहां पे हमने क्या लिखा, ड्वार्फ व्रिंकल्ड। ये क्या हो गया, हमारे फिनोटाइप्स। क्या हो गए ये? फिनोटाइप्स। अंडरस्टूड? तो पैरेंटल जनरेशन, फिनोटाइप्स, फिर उनके क्या लिखना है, जीनोटाइप्स लिखना है। क्या लिखना है? जीनोटाइप्स। टॉल के लिए कौन से अलील्स है, कैपिटल टी। तो लिखो वो होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी, क्योंकि हमको होमोजाइगस पेरेंट्स चाहिए। ठीक है, राउंड के लिए क्या है, कैपिटल आर। तो दोनों हमारे क्या रहेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर। सिमिलरली ड्वार्फ के लिए क्या है, स्मॉल टी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये हो गया हमारे जीनोटाइप्स। क्या हो गए ये, जीनोटाइप्स। अब क्या लिखेंगे, इसका गैमेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गैमेट्स। तो यहां पे लिख दो गैमेट्स। अंडरस्टूड? गैमेट्स का कैसा लिखना है, एक गैमेट में कैपिटल टी, दूसरे गैमेट में दूसरा कैपिटल टी। अंडरस्टूड? फिर ये आर का भी वैसे ही करना है, एक गैमेट में कैपिटल आर, दूसरे गैमेट में दूसरा कैपिटल आर। सिमिलरली फॉर सेकेंड कैसा रहेगा, दो गैमेट्स बने, एक गैमेट में स्मॉल टी, दूसरे गैमेट में दूसरा स्मॉल टी। सिमिलरली एक में स्मॉल आर, दूसरे में दूसरा स्मॉल आर। ये हो गए गैमेट्स। और हमने पहले ही बोला गैमेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सर्कल्स में। तो ये हो गए सर्कल्स में रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, फिर गैमेट्स को फ्यूज करना है। तो अब तब जाके मुझे क्या मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, F1 जनरेशन। तो फ्यूज करो, ये वाला फीमेल गैमेट
क्रॉस विथ ये वाला मेल गैमेट, क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, समझा? फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, समझा? अब यहां पे मेरा डोमिनेंट अलील है कैपिटल टी, तो क्या दिखना चाहिए? टॉल दिखेगा। क्या दिखेगा? टॉल, समझा? कैपिटल आर भी है तो यहां पे मुझे क्या दिखेगा? राउंड दिखेगा। क्या दिखेगा? राउंड। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या है? टॉल राउंड। वैसे ही ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी वही रहेगा, टॉल राउंड। ये हो गया इस गैमेट का इन दोनों के साथ पॉसिबिलिटी। वैसे ये वाला इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर ये वाला इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या रहेगा? टॉल राउंड। ये भी क्या है? टॉल राउंड। तो यहां पे भी अगर मैं देखूं F1 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस का, तो मुझे सबके सब क्या मिल रहे हैं? सबके सब, समझा? यहां पे सबके सब 100% क्या है? 100% टॉल राउंड है। क्या है? टॉल राउंड। और वो भी सब हेट्रोजाइगस है। देखो, टॉल भी हेट्रोजाइगस, राउंड भी हेट्रोजाइगस, मतलब सब कंडीशंस मुझे जो मिल रहे वो क्या है? हेट्रोजाइगस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड। अंडरस्टूड? सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। बट हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है, इसलिए ऐसे हाइब्रिड्स को क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डाई हाइब्रिड्स। तो हमारे F1 हाइब्रिड्स क्या है? डाई हाइब्रिड्स है। आई होप दिस मच इज क्लियर। पेरेंट्स, दो जोड़ी ट्रेड्स लिया एट अ टाइम, क्रॉसेस किया, F1 जनरेशन में जो कुछ भी मुझे मिला सबके सब डोमिनेंट है, सबका डोमिनेंट ही दिख रहा है, बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में। सो ऑल आर 100% हेट्रोजाइगस, बट डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। फिर अब क्या करना है? उसका और एक जनरेशन निकालना है, इसका नेक्स्ट जनरेशन निकालना है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन भी निकाल लेते हैं। यहां देखो, सो अगेन F2 जनरेशन के लिए क्या करें? F2 जनरेशन के लिए हम लोग को अगेन सेल्फिंग करना है। क्या करना है? सेल्फिंग। सेल्फिंग वो भी किसका? F1 हाइब्रिड्स का। और हमने F1 हाइब्रिड्स बोला है। क्या है हमारा F1 हाइब्रिड? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा F4 हाइब्रिड है। और हमको क्या करना है? उसका सेल्फिंग करना है। सेल्फिंग मतलब खुद का ही मेल गैमेट, खुद का ही फीमेल गैमेट। मतलब क्या है? मेल भी हमारा यही है और फीमेल भी हमारा यही है। इसको क्या बोलेंगे? सेल्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फिंग। मोनोहाइब्रिड में भी हमने ऐसे ही किया था, समझा? खुद का मेल गैमेट खुद का ही फीमेल गैमेट के साथ क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। समझ रहे? तो ठीक है, अभी रिप्रेजेंट करते, ये साइड पे फीमेल्स का लिखेंगे, ये साइड पे मेल्स का लिखेंगे। तो फीमेल हमारा क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मेल हमारा क्या है? वो भी वही है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अंडरस्टूड? फिर उसका गैमेट्स लिखो। ये तो ऑर्गेनिज्म हुआ, अब उसके गैमेट्स लिखो। कैसे लिखेंगे गैमेट्स? यहां पे देखो, सपोज ये कैपिटल टी, समझा, कैपिटल आर के साथ जा सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ जा सकता है। अंडरस्टूड? दो टाइप के गैमेट्स मिल गए। वैसे ये जो स्मॉल टी है वो भी कैपिटल आर के साथ जा सकता है, या फिर वो स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। तो और दो टाइप के गैमेट्स मिल गए, चार ही टाइप के मिलेंगे, चार से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? अगर ऐसा नहीं समझते तो एक छोटा ट्रिक, पहला दोनों कैपिटल टी लिख दो, फिर दोनों स्मॉल टी लिख दो, समझा? या और दूसरा वाला क्या लिखने का? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ये एक और ट्रिक है, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर ऐसा करो, कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ जा सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ जा सकता है, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। ऐसा भी करना है, जैसा करो, लेकिन अपने को क्या है? गैमेट्स चाहिए। चार वैरायटी के गैमेट्स बन रहे हैं, तो ऐसा सोच के करो या फिर ऐसा ट्रिक लगा के करो, चलेगा। तो ये हमारे गैमेट्स हो गए। अब क्या करना है? गैमेट्स फ्यूज करना है, ताकि मेरे को ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। कितने ऑफस्प्रिंग मिलेंगे? 16 पॉसिबिलिटी वाला मिलेगा, समझा? तो करो इनको क्रॉस, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये दो। वैसे ये कैपिटल टी, समझा? फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, वैसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर वैसे ये इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे करते जाओ पूरा। और सबके नीचे लिखो, ये क्या है? टॉल, कैपिटल आर है इसलिए राउंड, कैपिटल वाला है मतलब डोमिनेंट है तो उसका ही दिखेगा। वैसे यहाँ पे कैपिटल टी दिख गया मतलब ये भी क्या है? टॉल है। कैपिटल आर दिख गया मतलब ये भी क्या है? राउंड है। यहाँ पे कैपिटल टी है तो टॉल, कैपिटल आर भी है तो राउंड।
जहां कैपिटल दिखा, डोमिनेंट दिखा, उसका ही दिखेगा। वैसे ये भी क्या है, टॉल राउंड। सपोज मैं कोई दूसरा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, सपोज ये वाला और ये वाला किया, तो क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, वही आएगा, बराबर, अंडरस्टूड। अब यहां पे कैपिटल टी है क्या, नहीं, तो टॉल नहीं दिखेगा, अब क्या दिखेगा, ड्वार्फ दिखेगा। क्या दिखेगा, ड्वार्फ। कैपिटल आर है क्या उधर, नहीं है, तो राउंड दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा उसके जगह पे, व्रिंकल्ड दिखेगा। ऐसे बाकी का भी करो, अंडरस्टूड। तो बाकी का किया तो लगभग कुछ मेरे को इस पैटर्न का रिजल्ट दिखता है, इस पैटर्न का रिजल्ट दिख जाएगा, समझा। अगर मैं पूरा क्रॉस कंप्लीट कर दूं तो मुझे इस पैटर्न का रिजल्ट दिखेगा। तो अब कौन कौन से फिनोटाइप्स दिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो फिनोटाइप्स का रेशियो ले लेते हैं। तो फिनोटाइप्स मुझे क्या दिखेगा, फिनोटाइप। एक यहां पे मैं तुमको और एक छोटा ट्रिक बताता है। अभी कौन इतना ढूंढते बैठेगा कितना क्या फिनोटाइप्स है, मैं एक ट्रिक बताता है। अभी जो जो वैरायटी के गैमेट्स बन रहे, समझा। अब यहां पे कौन सा गैमेट है, टॉल राउंड वाला गैमेट है। टॉल और स्मॉल आर है मतलब रिंकल्ड वाला गैमेट है, टॉल रिंकल्ड वाला। स्मॉल टी है मतलब ड्वार्फ राउंड वाला गैमेट है, और ड्वार्फ रिंकल्ड वाला गैमेट है। चार वैरायटी के गैमेट्स है, तो यही चार फिनोटाइप्स तुमको यहां पे दिखेंगे, अंडरस्टूड। जो वैरायटी के गैमेट्स बन रहे वही टाइप के फिनोटाइप्स यहां दिखते हैं। चाहिए तो देखो, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, वही दिखेगा। वैसे टॉल व्रिंकल्ड, समझा, टॉल व्रिंकल्ड, समझा, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ राउंड और ड्वार्फ व्रिंकल, चार ही वैरायटी के तुम लोग क्या दिखेंगे, फिनोटाइप्स दिखेंगे। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख देता है, गैमेट्स को ध्यान में रख के, टॉल राउंड दिखेगा। क्या दिखेगा, टॉल राउंड। और दूसरा क्या है, टॉल व्रिंकल्ड। फिर क्या है, ड्वार्फ राउंड। और क्या है, ड्वार्फ व्रिंकल्ड, समझा। अब काउंट करो कितने टॉल राउंड है, कितने टॉल व्रिंकल्ड है, कितने ड्वार्फ राउंड है, कितने ड्वार्फ व्रिंकल्ड है, सब काउंट करो। तो तुमको फाइनली रेशियो क्या मिलता है, तुमको फिनोटाइप का रेशियो मिलता है कुछ इस तरीके का। क्या मिलेगा फिनोटाइप का रेशियो, 9 3 3 1, ये मुझे रेशियो मिलता है, अंडरस्टूड। सो द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस विल बी 9331, अंडरस्टूड। वैसे जीनोटाइप्स भी निकालो, जो जीनोटाइप्स मिलेंगे, जीनोटाइप, उसका भी रेशियो निकालोगे। उसका भी अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या मिलेगा, 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये मेरे को जीनोटाइप का रेशियो मिलता है, समझा। एक छोटा सा होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए, बस ये पता करके निकालो कि ये जो जीनोटिपिक रेशियो हमने लिखा है, कौन सा नंबर का क्या रहेगा जीनोटाइप। बस ये तुमको मेरे को कमेंट में लिख के देना, अंडरस्टूड, क्लियर है। एक छोटा सा असाइनमेंट तुमको दे दो, समझा। चाहिए तो इसके जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे वहां पे मैं बता दूंगा, लेकिन एक छोटा सा असाइनमेंट तुम्हारे लिए रहेगा, अंडरस्टूड। आई होप दिस मच इज क्लियर। दिस इज द डायहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, और एक चीज, ये जो फिनोटिपिक रेशियो है, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज डायहाइब्रिड रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, डायहाइब्रिड रेशियो। जैसा फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मोनोहाइब्रिड रेशियो बोल रहे थे, वैसे ही फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस का डायहाइब्रिड रेशियो। बस इतना ध्यान में रखना है। आई होप दिस मच इज क्लियर फॉर अ डायहाइब्रिड क्रॉस।